महाराज जी, मैं नॉर्वे से आई हूँ और मैं गौड़ी मठ से दीक्षित हूँ। लेकिन मेरी बेटी आपके एकांतिक वार्तालाप सुनती रही 2 साल से। वो शादीशुदा है, 32 साल की, 33 साल की है, 2 बच्चे हैं उसके। बहुत ज़्यादा कोशिश करती है कि जो आ सके यहाँ पे आपके दर्शन करने के लिए। उसने वीज़ा वगैरह भी लगवाया, स्पेशली लगवाना पड़ा उसे। सब कुछ हो गया, बच्चों का भी सारा कुछ कर लिया। कोविड की वजह से फिर नहीं आ पाई। तड़पती है आपको देखने के लिए, आपके दर्शन करने के लिए। और मुझे उसने भेजा है और शरणागति चाहती है, पर वो कहती है कि पता नहीं। देखो, श्री जी से जब तक विनय नहीं की जाती तब तक उनके जनों से संबंध नहीं बन पाता। उनके जनों का दर्शन, संभाषण बिना श्री जी की कृपा के नहीं हो सकता। तो ये हमारा जीवन श्री जी के हवाले है। अब उनके हम सेवक हैं। वो जिसे पास कर देंगे कोई भी फेल नहीं कर सकता, और वो जब तक पास नहीं करेंगे तो हर पास फेल होता रहेगा। अब हृदय की तड़पन श्री जी जिस दिन देख लेंगे, उस दिन जैसे आप आ गए तो श्री जी ने पास किया, तभी आप हमारे सामने बैठिए। यहाँ आपका कोई उपाय या आपका कोई भजन या आपका कोई बल काम नहीं करेगा, इसमें श्री जी की कृपा काम करेगी। नाभाजी महाराज सिद्ध महापुरुष थे, सब भक्तों के चरित्र लिखे, लेकिन जब हित सजनी स्वरूपा हरिवंश महाप्रभु का ध्यान किया तो आए नहीं ध्यान में। तब गुरुदेव से कहा, आपने आशीर्वाद दिया था कि जिस भक्त का चिंतन करोगे वो आके अपना चरित्र बता देगा, लेकिन हरिवंश महाप्रभु तो आए नहीं, तो उनका वो भक्त थोड़ी है, वो तो श्री जी की सखी है। श्री जी की वंदना की, श्री जी से प्रार्थना की उनके गुरुदेव ने, तब आचार्य हरिवंश महाप्रभु प्रकार। ये जब तक श्री जी की कृपा नहीं होती तब तक धाम में नहीं आया जा सकता, उनके प्रेमियों से नहीं मिला जा सकता। अब कृपा चाहती है, आपकी कृपा होगी तो आपके श्री जी तो उन्हीं की कृपा में, सूर्य के प्रकाश में हर दीपक का प्रकाश समा जाता है। समझ रहे ना, सूर्य के प्रकाश से हर दीपक का प्रकाश, उसमें सब जोड़ लो, सचा जो बिजली जोड़ लो, दीपक जोड़ लो, लेकिन सूर्य का प्रकाश तो प्रकाश ही है, कोठरी में भी प्रकाश पहुंचा देगा। तो श्री जी की कृपा मतलब कृपा ही है। उसी कृपा में सब भक्तों की, सब संतों की, सबकी मान लो। वो क्या प्रधान बात तो श्री जी की कृपा जो सूर्य के प्रकाश की तरह है। हाँ, लाडली जू से रोए, लाडली जू से विनय करे, तो चाहे कोई भक्त हो, कहीं भी हो, किसी भी संप्रदाय का हो, बिना लाडली जू की कृपा के प्रेम नहीं मिलता। जैसे श्री कृष्ण प्रेम है तो श्री जी से ही तो मिलेगा। श्री जी जब प्रसन्न होकर के करुणा दृष्टि देख लेते हैं तो प्रीतम का प्रेम प्राप्त हो जाता है। कोई ऐसा सामर्थ्यवान नहीं कि अपने बल से श्री कृष्ण प्रेमी बन जाए, फिर श्री जी का प्रेमी तो और बात अलग है। राधा बाबा बहुत बड़े भजनानंदी महापुरुष, भावदेह में भी प्रवेश हो गया, लेकिन श्री कृष्ण का आलिंगन नहीं मिला। तब पूज्य भाई जी महाराज किशोरी जी की कृपा दिलवाई, तब से। हाँ, तो इसलिए यहाँ तो आपकी कृपा ही है हमारा साधन। हाँ, भाव ऐसा ही रखना चाहिए। बस आपकी कृपा चाहिए। वो जैसे रोती है वहाँ पे, किसी से बात नहीं करती है, किसी का उसे आना अच्छा नहीं लगता। देखो, आजकल भगवान की एक विशेष कृपा है, वो यूट्यूब यंत्र, तो आप चाहे जाओ वहां से सुन सकते हैं। नहीं तो पहले जो रसिकों का संग था अत्यंत दुर्लभ, कि वृंदावन आओ और वो राजी हो सामने बैठाने के लिए, तो आप बैठ जाओ। आजकल तो सुविधा है, अब ये सब मोबाइल आदि से बना करके डाल देते हैं, तो दूर देश में भी आप बात सुन सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। एक और विनती थी, वो कहती है कि कोई मेरा प्रश्न आता है तो जहाँ किसी के साथ बात कर पाना, जहाँ कुछ पूछना असंभव सा ही है एक तरह से, कोई नंबर मिल जाए कभी। देखो, हमारे पास तो मोबाइल है नहीं, और इनके पास मोबाइल, ये प्रश्न का उत्तर दे सकते ही नहीं। तो समस्या का समाधान तो होगा नहीं, इसका समाधान आमने सामने ही। अब ये जरूर है कि कोई आए जाए उनसे प्रश्न करवा ले। वैसे हम बताएं, एक ही समाधान प्रश्न का, राधा वल्लभ सिंह हरिवंश। अगर राधा वल्लभ सिंह हरिवंश जपो तो मुझे लगता है कोई प्रश्न बकाया नहीं रहेगा। आप करके देख लो मन में प्रश्न, और सत्संग सुनो, अगर उसी में उत्तर ना आ जाए तो हमें बता देना। वो करती है, उसकी 6 साल की बेटी है, वो रटती रहती है, यही रटती रहती है, जो 6 साल की बेटी। गुरुदेव के चरणों में गुरुदेव, मुझे 8 महीने हो गए हैं आपकी संगति में आए हुए, और
पिछले 2-2.5 महीने से जैसे व्यापारिक और पारिवारिक व्यस्तताओं में उलझ जो कभी कभी ज़्यादा समय लग जाता है तो थोड़ा सा सेवा और भजन कम हो जाता है। तो क्या इसको, जैसा कि आप कहते हैं कि इसको श्री जी को ही समर्पित कर दें, तो क्या इससे काम चल जाएगा या ये मन की चाह है, ये मन फंसा है? इसमें एक भी बात और जोड़नी है कि जैसे आप बराबर भजन सेवा कार्य करते हुए नहीं कर पा रहे हैं तो 5-5 मिनट में 10-10 मिनट में राधा राधा तो बोल सकते हैं। वो अंदर नहीं, आप देखना कहीं अंदर वाली बात में मन बेईमानी न कर बैठे, तो ये इसका आपको ही खुद निर्णय करना है। अगर अंदर चल रहा है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं चल रहा है तो आप 5-5 मिनट में एक बार तो राधा बोल सकते हैं। तो जितना भी आप कार्य करेंगे वो सब भगवत स्वरूप होता चला जाएगा। क्योंकि अगर हम संसारिक चिंतन में हैं और संसारिक कार्य में हैं, बाद में उसे हम समर्पित करते हैं, तो एक बहुत नीची धरा की शुरुआत है, बहुत नीची धरा। हमारे पास समय इतना है नहीं, इतना समय कहाँ रह गया है। अब आगे कितने सेकंड आपका जीवन पता तो नहीं ना। ये अपने लोग क्या समय को हम गौर नहीं कर पाते और लगता है कि अभी कुछ समय हम ऐसा कर लेते हैं, फिर आगे जब निपट जाएगा तो हम बैठकर भजन कर लेंगे। असंभव, ये ऐसा भ्रम जाल है कि आपको कभी भी समय नहीं मिलेगा। आज जिस परिस्थिति में हो उसी में परिपक्व भजन करने का अभ्यास करो, सम्यक रूप से भजन करने का अभ्यास करो। काम करते हुए भजन हो सकता है, बराबर नहीं हो सकता माना, लेकिन बीच बीच में अब उसको आपको खुद देखना होगा कि आप अधिक से अधिक मौन रहने की चेष्टा करके और नाम जप करते हुए कार्य कर रहे हैं। अगर मान लो ऐसा है व्यापार बोलने तो बराबर 24 घंटे कोई बोलता ही नहीं रहता। कोई ग्राहक आ गया 2 मिनट बात की, फिर हम बात अपनी चला ली, राधा वल्लभ श्री हरि राधा वल्लभ। क्योंकि हमको इधर वृत्ति, अगर इधर से थोड़ा भी चूक करोगे तो बेईमान मन बहुत समय से उधर ही फंसा, वो उधर ही फंसा देगा। ये बहुत मतलब चालाक है, मन फंसाने में बहुत चालाक है। तो इसलिए आपको उससे ज्यादा चालाक बनना पड़ेगा। जब तक आप चालाक नहीं बनेंगे तब तक ये फंसाता रहेगा। समझ रहे ला? हाँ, रामई भजते चतुर न, जो भगवान का भजन करते हैं वो बहुत चतुर हो जाते हैं कि वो मन की चाल को भी पकड़ लेते हैं और उसको मोड़ करके प्रभु में अर्पित कर देते हैं। ये भागवत धर्म है, अपने कर्म को प्रभु के चरणों में अर्पित करना। पर ये बहुत लंबा सफर है। भगवत धर्मो जीत के निज प्रेमा ठहरन, ये प्रेम मार्ग है। तो अपने प्यारे को भूले ना, सबसे बड़ी इसमें ये बात रहती है। तो चलो हम कहे 10 मिनट एकदम भूल गए हो तो 10 मिनट के बाद 11वां मिनट लगने के पहले ही हमें भूलना राधा, तो हाजिरी तो लग गई ना। तो ये बात अगर मानोगे तो आप जीत जाओगे। पर उसे जबान से बोलना है, मन में जो चल रहा चलने दो, राधा, फिर लगे 10-5 मिनट फिर कोई राधा, यही देखना आपको घसीट के भजन में खड़ा कर देगी। पर मानना पड़ेगा भाई, डॉक्टर की बात मानते हैं ना, तो ऐसे ही हम गुरु की बात माने तो हम आगे बढ़ जाएंगे। गुरुदेव, खाना पीना जैसे होता है, जब जैसे भोग लगता है, अब कभी बाहर हैं, कभी कभी तो ध्यान आ जाता है कि यहाँ वृंदावन धाम और ये सब हो जाता है, और कभी कभी नहीं ध्यान आता, खा लेते हैं। नहीं, इसका तो इतना तो ध्यान रखना है कि भोजन जीव ही कवल उठाओ तो सबसे पहले राधा वल्लभ लाल की जय, हरिवंश महाप्रभु की जय। प्रभु आपको तो प्रगट में वैसे भोग नहीं लगा पा रहे, लेकिन प्रभु आप हमारे हृदय में बैठकर पाइए, जय श्री राधे। इतना तो होना ही चाहिए। अगर इतना नहीं तो फिर वो पापमय हो जाएगा, वो बुद्धि खराब कर देगा भोजन। अगर आप होटल में भी खा रहे हैं, समझ रहे ना, ऐसी परिस्थिति के भोजन ही और नहीं मिलना, तो सामने जो आया वो प्रभु को अर्पित करके राधा वल्लभ लाल की जय। प्रभु आप देख लो, परिस्थिति ऐसी है, अभक्ष पदार्थ नहीं है, लेकिन अब होटल का हम पवित्र भी ले कह सकते हैं, क्योंकि वहां सब संसारी लोग बनाने खाने वाले होते हैं। तो राधा वल्लभ लाल की अपना ऐसा भूल गए तो फिर बात कैसे बनेगी? नहीं, इसको तो याद रखना ही पड़ेगा। पानी भी पीना है तो राधा वल्लभ लाल की जय, पहले प्रभु हृदय में विराजमान होकर पाइए ऐसा। क्योंकि आप वैष्णव हैं, आप तिलक लगाए, आप ग्रंथि धारण किए, तो इतना तो होना चाहिए। संसारी पुरुष से आप अलग हैं, आप परमार्थ के पथिक हो चुके हैं, समझ रहे ना।